देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट पर इसी किल्लत को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, जब बातचीत चल रही थी हाईकोर्ट में तो दक्षिण दिल्ली का एक अस्पताल है बत्रा, वहां पे 8 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी भीषण समस्या इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर है। हालांकि 100 मेट्रिक टन बढ़ा दी गई है, केंद्र ने राज्य के लिए दिया है। 490 मेट्रिक टन था तो 590 कर दिया, लेकिन आवश्यकता 1000 की राज्य सरकार, दिल्ली जहां तक सवाल बता रही है। पूरे देश में यही कमोवेश स्थिति है। जहां भी आप जाइए लगातार लाइनें आपको मिलेंगी। दवाइयों के लिए लाइनें लगी हुई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई हैं, और तो और शमशान घाट में संस्कार करने तक के लिए लाइन है। अब आप स्थिति का सिर्फ आकलन करिए कि क्या है। आज जब हाईकोर्ट में बातचीत चल रही थी और सब मुद्दा रखा जा रहा था, तो कोर्ट ने पूछा कि आपने सेना की मदद क्यों नहीं ली, और आपको सेना की मदद लेनी चाहिए जहां तक दिल्ली सरकार का बात है, और कहा कि अगर आप करेंगे तो आप अपने लेवल पर उसको इंश्योर करिए हर स्तर पे। लेकिन आज हाईकोर्ट की एक टिप्पणी और थी जो बहुत कहना चाहिए, जो कि मार्के की और बहुत सटीक और बहुत सख्त थी। उसने कहा इनफ इज इनफ, यानी बहुत हो चुका। और ये इशारा जो था वो केंद्र सरकार की तरफ था। हमारे मेहमान आज जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। फोन कॉल्स पर भी कुछ लोग देश भर से होंगे जो अपनी बात, अपनी व्यथा और अपना सुझाव भी देना चाहेंगे। इस समय तमाम सारे लोग आ रहे हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इन तमाम सारे संकटों के बीच में कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर से भर दिया है, और ये स्थिति देश भर में हर जगह दिख रही है। अस्पतालों के लिए लोग मदद कर रहे हैं। अपने व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों ने एक ग्रुप बना रखे हैं। तमाम अक्रॉस कंट्री, पूरे देश में कमोवेश यही स्थिति है, जो लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहले ऐसे लोगों को सैल्यूट, सलाम, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ेंगे और आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेंगे। जी, कोरोना ने हमारी दुनिया बदल कर रख दी है। अब इंसान दूसरे इंसान को देखकर उससे दूर जाने लगा है, लेकिन ये दूरी वायरस की रफ्तार रोकने के लिए जरूरी है। 2 गज की दूरी देश में मदद के लिए बढ़ रहे हाथों को नहीं रोक सकी है। दिल्ली के रोहिणी की यह तस्वीर बताती है कि जब हम एकजुट हैं तो कोरोना वायरस की हर मुसीबत से लड़कर जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर वायरस की चेन तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी की साहिल मेमोरियल सोसाइटी कोरोना मरीजों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रही है। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, पूरी टोटली फ्री एम्बुलेंस सेवा। फिलहाल मैं खुद सर्विस अभी खुद दे रहा हूँ, बट मैं अभी खुद जो है नॉन पॉजिटिव कोई भी बॉडी हो, मैं खुद लेके जा रहा हूँ उसको। मैं पॉजिटिव के लिए मैं अभी फ़िलहाल नहीं लेके जा रहा, बाकी हमारी पूरी सर्विस हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मदद के लिए संसाधन से ज्यादा नेक नियति की जरूरत होती है। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत इसी की मिसाल है। घाटकोपर इलाके में रहने वाले दत्तात्रेय सावंत एक स्कूल में टीचर हैं। कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने मरीजों और पीड़ितों की मदद का संकल्प लिया। करीब 2 महीने से उन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। अब वो कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल और वहां से वापस घर छोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो परेशान होते हैं। इसलिए वो मुफ्त सेवा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना है। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। मुसीबत सिर्फ हमें
परेशान नहीं करती बल्कि मदद करना भी सिखाती है। भोपाल के जावेद ने न्यूज चैनल्स पर ऐसी कई खबरें देखी जिसमें लोग कोरोना मरीजों को अपने कंधों या साइकिल पर लेकर जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जावेद खान ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। अब वो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर वाली राहत देते हुए मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जिन लोगों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती उन्हें भी ये मुफ्त सेवा देते हैं। मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। कोरोना की वजह से रक्तदान पर काफी बुरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने में लोग तमाम वजहों से खून देने से बच रहे हैं। ऐसे में हर रोज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जगहों पर खून की जरूरत को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भोपाल के व्यापारियों ने इस मुश्किल दौर में भी रक्तदान की मुहिम शुरू की है। भोपाल में मानसरोवर व्यापार समिति से जुड़े लोगों ने कोरोना मरीजों समेत सभी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये लोग हर रोज रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक खून देते हैं। जब आज हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में बहस चल रही थी और बातचीत चल रही थी, उसमें हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कहा और कही कि इस बात को कहा कि पानी जो है सर से ऊपर उठ गया है, अब हमें काम से मतलब है और ये इंश्योर करिए कि कैसे काम होगा। दिल्ली सरकार की तरफ ये, केंद्र सरकार की तरफ ये इशारा था कि पानी सर से ऊपर है। लिहाजा चाहे बात केंद्र हो या राज्य की हो, सच तो ये है कि पानी अब सर से ऊपर ही है। हमारे मेहमान जो हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। भैया जी कहीं में लगातार जुड़ते रहे, एक बार फिर से उनका स्वागत है। डॉक्टर अंशुल अविजित कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। अंशुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक ज़माने में अंशुल हमारे साथ ही सहयोगी थे और हमने एक ही जगह काम किया है। अंशुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, रवि साहब थैंक यू सो मच। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच। आरपी सिंह साहब आप ही से शुरू करते हैं। और टिप्पणी बड़ी सख्त थी और आप ही की तरफ थी कि पानी जो है सर से ऊपर उठ गया है, इनफ इज इनफ। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज भी राजधानी दिल्ली में, कमोबेश पूरे देश में स्थिति है, हम ये इस बात से नहीं कह रहे कि दिल्ली में, लेकिन जो समस्या दिल्ली में है वो मैंने आपके सामने रखी। 8 लोगों की मौत हो गई, कोर्ट में बात चल रही थी ऑक्सीजन कैसे इंश्योर की जाए। और दुर्भाग्य देखिए कि उसी दक्षिण दिल्ली में मौत को ज्यादा फासला नहीं, 4.5-5 किलोमीटर का फासला होगा, जहां पे 8 लोगों की बत्रा अस्पताल में मौत हो गई, दम तोड़ दिया। आरपी सिंह साहब। प्रतीक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई, और वो 8 नहीं, मेरे जो अभी डॉक्टर गुप्ता वहां पर जो मेडिकल हेड है उनसे बात हुई, उनका कहना है कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, और ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसमें एक डॉक्टर भी शामिल है? हाँ जी, एक डॉक्टर भी है जो उनके हेड थे, एक डिपार्टमेंट के हेड थे, वो भी उसमें शामिल है। मैंने उनसे डिटेल चर्चा करी, समझने की कोशिश की कि कहाँ समस्या आई और क्या समस्या है, उनसे ही पूछा मैंने डॉक्टर गुप्ता से। और अभी थोड़ी देर पहले किसी एक चैनल पे और थे, वहां पे भी वो उन्होंने जो मुझसे चर्चा हुई वो चर्चा वहां उन्होंने रखी भी। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम लोग सुबह से फोन करते हैं और शाम तक फोन करते हैं, 1 घंटा आधा घंटा यहाँ पहुंच गई वहां पहुंच गई, ये समस्या चल रही है और कई दिन की चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नोडल अफसर हमारे यहाँ लगाए गए हैं उनको भी हम गुहार करते हैं, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी से भी गुहार करी, पर वो गुहार किसी कान पे पड़ नहीं रही। मैं इसमें नहीं पढ़ रहा कि ये समस्या का कारण कैसे क्या है, वो एक अपना विषय अलग है, परंतु जो मूल विषय है कि ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली में। आज ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में है। बाकी प्रदेशों में अगर जाएंगे तो कोई प्रदेश और इस प्रकार की बात नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन की कमी है, मतलब वहां ऑक्सीजन जितना उन्होंने मांगी है उतनी ऑक्सीजन उनको मिल रही है। दिल्ली में जितनी उन्होंने ऑक्सीजन मांगी उतनी दी जा रही, परंतु वो आगे सप्लाई नहीं जा पा रही। ये एक विषय है। आम आदमी पार्टी से कोई होते तो अच्छा होता। वो मैं करेक्ट कर देता हूँ सिंह साहब,
सिंह साहब करेक्ट कर दूं उन्होंने 1000 के करीब 990 के करीब मांगी है और आपने 100 मैट्रिक टन बढ़ाई है, 490 दे रहे थे, 590 की है। मैं आनंद दुबे आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू आनंद दुबे। सिंह साहब को पूरा कर लेंगे। अफसोस ये कि मैं आ रहा हूं, आनंद दुबे आ रहा हूं, आनंद पूरे बोलने दीजिए। जो एलोकेट की जा रही है वो भी तो नहीं पूरी उठा रहे ना, वो जो एलोकेट कर रहे हैं वो उठा लें। वो उसके लिए भी आज कोर्ट ने क्या कहा और हम उसकी जिम्मेवारी ओढ़ेंगे ना कोर्ट, क्योंकि आज से 3 दिन पहले इसी हाई कोर्ट ने कुछ और कहा था। उन्होंने कहा था कि आप कहीं से उठाइए, कुछ करिए, आपकी जिम्मेवारी, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, आपको ऑक्सीजन का कोटा अलॉट हो गया, आप लाइए, कहीं से लाइए, आप बैग बोरो स्टील किसी से टैंकर मांगिए, कुछ करिए। पर दिल्ली सरकार उस पर नहीं कर पाई, उस बात के लिए जो करना चाहिए था। मैं विफलता नहीं कह रहा क्योंकि ये राजनीतिक समय नहीं है, इसका हिसाब बाद में करेंगे, परंतु आज कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नहीं करेगी, अब केंद्र की जिम्मेवारी है कि वो ऑक्सीजन डोर टू डोर पहुंचाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास नहीं है ना, हम टैंकर कर सकते, कुछ कर सकते, हमने तैयारी नहीं करी, अब केंद्र सरकार करे। केंद्र सरकार ने टैंकर एलोकेट किए हैं, अब दिल्ली सरकार तक वो कोशिश करेगी कि अब कहा है तो उसको हम करेंगे कि हम 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचे, उसके बाद फिर शॉर्ट रहेगी तो और ऑक्सीजन देंगे। परंतु ये 590 मीट्रिक टन अब नीचे डिलीवर हो, इसकी चिंता भी केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। पीछे तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि हमको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा दिल्ली सरकार के बारे में कि दिल्ली में सरकार की जगह कुछ और ऑप्शन सोचनी पड़ेगी, और हम उसमें जाना नहीं चाहते। मैं आ रहा हूँ सिंह साहब आ रहा हूँ, एक कॉलर है हमारे साथ। सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, आ रहा हूँ। सिंह साहब आपको टाइम दे दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपने जो तथ्य हैं वो गलत रखे, उन तथ्यों को बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में 490 को वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसमें आदमी मर जाए तो शर्म से, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि आप कह रहे हैं मैंने 490 पहुंचा रहा हूं और उसके बाद ये राज्य सरकार कहे कि मैंने 1000 मांगा है और उसके बाद 8 मर जाए, 12 मर जाए। ये तथ्य जो है ये किसी के गले से नहीं नीचे उतरेगा। सिंह साहब माफ करिएगा, आपने भी पत्रकारिता की है। बिल्कुल मैं बिल्कुल इस तथ्य को नहीं लूंगा, इस तथ्य को बिल्कुल नहीं लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं। आप इसको आरोप माने तो मान लीजिए, इसको आप आरोप माने तो मान लीजिए। आनंद दुबे मैं आ रहा हूं। सिंह साहब आई विल गिव यू टाइम। सर आनंद दुबे सबसे पहले तो आज जो दिल्ली में जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी राज्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब किसी गांव का एक मुखिया, एक प्रधान होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है गांव की रक्षा करना। आज हमारे गांव के मुखिया भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं। हर जगह आकर भाषण में सिर्फ वो यही कहते हैं कि अगर कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जहां भी कुछ गलत होता है, जहां भी कोई कमी रह जाती है, वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से ये गलती हो रही है। पहली बात। दूसरी बात कि राज्यों को नहीं इल्जाम लगाना पड़ेगा। सुनिए पहले ध्यान से, मुझे समय दीजिए। दूसरी बात कि जब केंद्र और राज्य के बीच में यदि समन्वय नहीं होगा, राज्य यदि कुछ मांगेगा और केंद्र के हाथ में रहते हुए भी अगर वो राज्यों को नहीं मिलेगा तो राज्य लाचार हो जाएगा। आज वही दिल्ली के साथ हो रहा है, वही महाराष्ट्र के साथ हो रहा है, वही छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा है, वही राजस्थान के साथ हो रहा है। जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, ना के बराबर है। आनंद दुबे हाथ पे हाथ रख। आनंद दुबे आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, मुंबई का जिक्र कर रहे हैं, हाथ में हाथ रखे बैठे रहिए और फिर कहिए कि इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। हाथ में हाथ रखे बैठे रहिए, तो उसके बाद जब लोग मरने लगे तो कहिए कि आप साहब उठे नहीं। मुझे मालूम है मुंबई का हाथ पर। पूरे भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाने की पहल की। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, इसकी जानकारी केंद्र हमें देने में असक्षम रह गई, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। हमारा पहला लॉकडाउन हो भी गया, हम दूसरा भी लगा दिए। हमारा देखा देखी बाकी के राज्य भी लॉकडाउन लगा रहे हैं। इसी लॉकडाउन का विरोध भाजपा के नेता हमारे महाराष्ट्र के कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, यह वक्त एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का है। लेकिन मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मुझे बताइए वैक्सीन, मैं आ रहा हूं वैक्सीन के लिए, मैं वैक्सीन पे ऑफ कोर्स आनंद दुबे मैं टाइम दूंगा। एक कॉलर है मेरे साथ, जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास
आरपी सिंह साहब, सरदार आरपी सिंह साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। यू विल गेट चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। जी, कपिल साहब हैं, कपिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिंह साहब, जी सिंह सर, साहब बात जी सुन सर। लेते हैं। सिंह साहब वक्त बहुत खराब है, बात सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं। लोगों की, जनता बहुत नाराज है। आरपी सिंह साहब, जनता बहुत नाराज है, सुन लेते हैं बात। आरपी सिंह साहब, हाँ जी, कपिल जी कहां सर। से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जयपुर से, जी बताइए साहब, जी। क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू। जी सर क्या कर रहे हैं, क्या मैं कहना एक चाहते हैं एनजीओ के साहब? जरिए सर एक प्लाज्मा डोनर का ऐप बनाया है सर, ताकि लोगों के पास जो प्लाज्मा डोनर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, बिकॉज यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो गई है और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है वो लिमिटेड है उनके रिसोर्सेज की तरफ से, और अब मतलब जनता के पास खुद के पास अपना हाथ है कि अपना खुद सुरक्षा जितनी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी पहल के थ्रू ताकि प्लाज्मा डोनर्स जो हैं वो अपने आए आगे, अपना डोनेशन के लिए अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करें, ताकि लोगों तक उनका प्लाज्मा जो है पहुंचाया जा सके और रिकवरी रेट जो है ज्यादा से ज्यादा ऐप का नाम बढ़ क्या सके। है? कपिल जी, कपिल जी आपके ऐप का क्या नाम है? मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहेगा। आपका क्या है, कहाँ पे, जयपुर में? अलक्ष नाम है। मैं इनसे आपकी तरफ से ये अपील करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं प्लाज्मा डोनर्स के तौर पे मैं आगे आएं और आगे बढ़ के काम को निपटाएं और जुड़ें, जिससे कि जैसा काम ये कर रहे हैं, खासतौर से कपिल और उनकी टीम, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कार्य ये हो सकता है। मैं हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हैं, मैं आपका जरूर सुझाव आगे लेके जाएंगे, बातचीत के सिलसिले में आगे जोड़ूंगा कपिल आपकी बात को। लेकिन प्रीति कुछ कहना चाह रही थी। जी प्रीति, वेरी क्विकली, फिर आरपी सिंह साहब के पास आऊंगा। जी प्रीति, वेरी क्विकली। प्रतीक जी, मैं देखिए, आपने पैनल पे नेता बिठाए हैं, तो मैं, नेताओं की आदत है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि दिल्ली हो जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, यूपी हो जहां बीजेपी है, छत्तीसगढ़ है जहां पे कांग्रेस है, महाराष्ट्र है जहां ठाकरे साहब की सरकार है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे हाहाकार नहीं मचा है, लोग परेशान नहीं है। हमारे एनजीओ के थ्रू जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं दूसरे एनजीओ के साथ तक जुड़ के, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब मैं आपको बता दूं, आपका व्यूअर जो इस समय टीवी देख रहा होगा ना, और जब ये बार बार ये लोग कहते हैं, चाहे यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हो, चाहे यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, जब ये एक दूसरे को ये कहते हैं, जरा इनसे पूछे कि जिस राज्यों में इनकी सरकारें हैं, क्या वहां सब कुछ ठीक है? वहां प्लाज्मा मिल रहा है, वहां बेड मिल रहा है, वहां वेंटिलेटर मिल रहा है? लोग मारे मारे फिर रहे हैं। प्रतीक जी, नाम गिनवा सकती हूँ मैं, अगर सिर्फ जयपुर की बात कर लूं, क्योंकि कॉलर जयपुर से थे जो भाई साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बधाई देती हूं मैं उनको। जयपुर में यह हालत है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम एडमिट करेंगे, हम बेड देंगे, लेकिन आप अपना ऑक्सीजन लेके आइए। मतलब टोंक राजस्थान में ये हालत है, जयपुर में हालत है, दिल्ली में है, यूपी में है, लखनऊ में है, महाराष्ट्र में, हर जगह बुरी हालत है। जनता इतने क्रोध में है, इतने गुस्से में है कि जब अगली बार किसी से वोट मांगने जाएंगे, इन सारे नेताओं को यह पता चल जाएगा कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। आपके पास ऑक्सीजन था, नहीं था, आपको सेंट्रल से लेना था, सेंट्रल को राज्य को देना था, राज्य को सेंट्रल से। हमें आपके ड्रामे से नहीं मतलब, हमें बेड चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए। हम नहीं लेंगे रेमडेसिविर 1 लाख की। 1 लाख की रेमडेसिविर इस देश में कितने लोग ले सकते हैं प्रतीक जी? मेरी जानकारी में 200 से ज्यादा लोग बीमार है, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। ये लाके सबको वापस करेंगे क्या? अभी 2022 का चुनाव यूपी में होने जा रहा है, कुछ समय बाद कहीं और पे चुनाव होगा। किस मुंह से जाके ये लोग वोट मांगेंगे जनता से? आज जिन लोगों को, जो मिस्ड कॉल पे, जो पार्टियां मिस्ड कॉल पे चुनाव प्रचार में कहती थी कि आप मेंबर बनिए पार्टी के, आज इनके नेता फोन नहीं उठाते, इनके पार्षद फोन नहीं उठाते, एमएलए एमपी मंत्री फोन नहीं उठाते, हेल्पलाइन नंबर से कोई हेल्प नहीं मिलती है। हेल्पलाइन नंबर्स के आगे हेल्प लिखना बंद करिए आप लोग, कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी को। और आप चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, आपके हो, शिवसेना के हो, हमें मदद चाहिए। हमने वोट दिया है आपको और हमें आपसे मदद चाहिए हर हालत में। बिल्कुल, ये बात सच है, हमने चुना ही इसलिए था। और मैं एक बात और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, आरपी सिंह साहब आपका मत है, आप कोई बात कह सकते हैं, कतई नहीं। क्यों? हमने इसी दिन के लिए चुनाव करे थे, इसी दिन के लिए इन कोरोना के पीरियड में चुनाव हो रहे हैं कि हम राष्ट्रपति शासन, जब सबसे ज्यादा जरूरत है प्रतिनिधि की, जब सबसे ज्यादा जरूरत है किसी नेता की, तब उस समय हम राष्ट्रपति शासन लगा दें। ये कौन सा तर्क हुआ साहब? ये कौन सा तर्क हुआ? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, अंशुल, डॉक्टर अंशुल, मैं 1 मिनट आने से, एक कॉलर है जो वेट करने, अपनी बात कहना चाहते हैं। जी जी, बात कहिए साहब। मनीष जी बात कहिए।
डॉक्टर अंशुल जी, मनीष जी मैं आपसे, हाँ मनीष जी से बात करूंगा। डॉक्टर अंशुल साहब, सवाल ये था कि हमने चुना ही इसीलिए था आपको, हम चुन के लिए आपके इसलिए भेजा था कि आप ये मुझसे तर्क दें कि 490 जो हमने दिया है वही नहीं खर्च हो रहा। अरे साहब, ये इलेक्ट्रिसिटी का एलोकेशन नहीं है, जिसमें पंखा नहीं चलेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। जो पूरे एक साल के लिए एक हिसाब किया जाता है कि इतनी बिजली आपको राज्य को मिलेगी, बिजली की बात नहीं है साहब, ऑक्सीजन की बात है। और आप हमें तर्क दे रहे हैं कि 490 दिया था वही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है दिल्ली सरकार। ये सवाल ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और मर गए। प्रतीक जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कुछ कहने के लिए इस वक्त। देखिए, मैं सियासत बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर आप समझते हैं कि कांग्रेस गुनहगार है, दोषी है, तो जरूर उनकी कमियां निकालिए। मैं कह रहा हूं जरूर करिए, ये आपका काम है, ये आप करते भी आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। वो दोषी है, वो ही गुनहगार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ दिन पहले ये टिप्पणी दी थी कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर लागू किया है तो आपकी रणनीति क्या है, आपका प्लान क्या है। ऑक्सीजन का, वैक्सीन का, दवाइयों का, आज रेमडेसिविर की सब जगह कमियां हो रही हैं, वैक्सीनेशन की सब जगह कमियां हो रही हैं। मुझे पता कि आप वैक्सीनेशन की बात अभी करेंगे। ऑक्सीजन की सब जगह कमी हो रही है। अगर पिछले साल अगर केंद्रीय सरकार ने यह ऐलान किया था कि हम 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे, तो क्यों इतना समय लगा? 8 महीने क्यों लगे कॉन्ट्रैक्ट देने में? और अब तक मुझे लगता है कि सिर्फ 8 ऑक्सीजन प्लांट बने हैं, 8 या 11, उसमें से सिर्फ 5 ऑपरेशनल है। मतलब इस सरकार का स्ट्राइक रेट, कोई भी योजना हो, कोई भी नीति हो, उसका करीब 2.5% है। 2.5% इस सरकार का स्ट्राइक रेट है। और वो कहती है मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और ये सब चीजें। ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी जिम्मेदारी से ये सरकार भाग रही है और इसलिए ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी है यहां पर। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, भूल जाइए कि मैं कांग्रेस से हूं। हाई कोर्ट ने तो कह दिया है ना कि इनफ इज इनफ, तो मुझे कहने की और क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है ना कि डिफरेंशियल प्राइसिंग की बुनियाद क्या है, ये तो गरीब विरोधी प्राइसिंग है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी कैसे है, इसकी यहाँ पर हालात इतने खराब क्यों हैं, ऐसे सूरत हाल क्यों हैं, तो मुझे कहने की क्या जरूरत है यहाँ पर। तो इस तरह के इतने बुरे हालात हैं कि आप समझिए। और दुनिया भर से सब जगह बिल्कुल आ गया। आरपी सिंह साहब आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू सर। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन थोड़ा वक्त दे दीजिएगा। आनंद दुबे अभी ज्यादा इस बात की तस्दीक करेंगे कि मेरे पास ये जो है, उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री ने बोला कि महाराष्ट्र के कि साहब मुझे ऐप बनाने की भी, एक ऐप बना सकूं इसकी भी इजाजत नहीं। मैं आ रहा हूं डॉक्टर रवि मलिक साहब, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य समय दे दीजिए। इस बात की तस्दीक आनंद दुबे ज्यादा अच्छी तरह से कर देंगे। तो जब इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर आप ये बात कैसे कहते हैं कि 490 का तो एलोकेशन किया है, 100 मेट्रिक टन बढ़ा दिया, लोग गैस ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, तो ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज हुआ। माफ करिएगा सिंह साहब। अभी शिवसेना के प्रवक्ता बैठे, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा पढ़कर लिख कर आया करें। 1500 मीट्रिक टन मांगा था, 1661 मीट्रिक टन इनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। खाम आकर इनके मुख्यमंत्री, इनके जो हेल्थ मिनिस्टर, वो क्या करें, जानकारी लेनी चाहिए, तब जब जरा क्लैरिटी हो जाएगी। परंतु अफसोस ये कि ये कह रहे हैं कि 162 वो लगने थे, उसमें कितने लगे, वो राज्य की सरकार लगाने थे, हम नहीं लगाने। हमने पैसा दिया और ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है, ये 7/4/2020 की चिट्ठी भी पड़ी है, जिसमें कहा गया थोड़ी तैयारी करिए आप, और उसको लगातार इसकी फॉलोअप चिट्ठियां भी मेरे पास पड़ी है खूब सारी, जो केंद्र सरकार ने लिखी, ये कहकर कि भैया काम स्पीड से करो, जरूरत है, दिक्कत आएगी कल। परंतु नहीं, हम सोते रहेंगे, हम कॉम्पनसेट हो जाएंगे, हम विज्ञापन पे पैसा खर्चेंगे। 293 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में विज्ञापन पे खर्चा, वो उतने के हॉस्पिटल बन जाते। DRDO 1 हफ्ते में हॉस्पिटल खड़ा करता है 1000 बेड का, इनसे पूरे 6 साल में 1 बेड नहीं तैयार हुआ जल्दी करता। मैं उसमें इसलिए कह रहा हूँ, इसमें मैं 10 दोष निकाल दूंगा, पर दोष में नहीं जाना चाहता। इसमें जो आज कोर्ट ने कहा, हम उसको माने करेंगे। दिल्ली सरकार अगर अपने हाथ खड़े कर चुकी है, हमको डिलीवरी सिस्टम हम नहीं कर सकते, हम उसकी डिलीवरी सिस्टम करेंगे जी। वो कल से उनकी चिंता करेंगे कि जो 490-590 मीट्रिक टन अब जो कर दिया गया है, वो इंश्योर करेंगे वो पहुंचे। परंतु उसके आगे नीचे के ग्राउंड का लॉजिस्टिक उनको देखने पड़ेंगे।
कृपा कर बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर जो डॉक्टर गुप्ता उनसे पूछ लेने की इसीलिए चुना है सिंह साहब दिल्ली की सरकार को। ये ठीक नहीं है, आप किसी को टोकते नहीं, मेरे को आप टोक रहे बार। मैं जो कह रहा हूँ उनसे पूछिए कि वो किस किस को फोन कर रहे थे और किस किस ने फोन नहीं उठाया था। वो सबके सब कातिल है, जिस जिसने फोन उठाया, जिनकी जिम्मेवारी थी दिल्ली सरकार की ओर से, वो सबके सब कातिल है इसके लिए, वो सबके सब जिम्मेवार है इसके लिए। देखो ठीक है सिंह साहब बिल्कुल, लेकिन वो आनंद दुबे बताएंगे कि वो ऐप की क्या दिक्कत है। आपने कहा अस्पताल बना सकते हैं, बन सकता है अस्पताल, ठीक है, मुझे बढ़िया। डॉक्टर रवि मलिक पर प्रतीक भाई सबसे बिल्कुल आनंद दुबे बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे बिल्कुल जवाब दीजिएगा। रवि मलिक के बाद जाऊंगा, डॉक्टर रवि मलिक के बाद जाऊंगा। आनंद दुबे बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सरदार आबिद सिंह साहब ने कहा कि दो दिन में, एक हफ्ते में अस्पताल बन सकता है। सर बन सकता है अस्पताल। मैं अहमदाबाद गुजरात से मैं देख रहा था बाइक, उसमें उन्होंने कहा कि साहब अस्पताल तो बन गया, बेड भी पड़ गए, ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स नहीं है, तो इंश्योर कौन करेगा? आपका बेड बन गया, ऑक्सीजन नहीं है और आपके वेंटिलेटर्स है नहीं, डॉक्टर है नहीं, तो ये प्लानिंग का हिस्सा था। इस मुल्क को इस तरह तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सरकार में थी, उनको ये प्लानिंग के हिस्से में लाना चाहिए था कि अगर देश और इस मुल्क में ऐसी स्थिति बनेगी तो हम कहां पे इंश्योर कर पाएंगे। क्या ये हमने नहीं सोचा था क्या, डॉक्टर रवि मलिक? देखिए, बड़े दुख की बात है, आज हमारे देश में 12 मनुष्यों की जान गई है एक टर्शरी लेवल केयर हॉस्पिटल में, कैपिटल ऑफ सिटी के अंदर, बिना ऑक्सीजन के। और सबसे बड़े दुख की बात यह है, बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में अभी 3-4 दिन पहले ही यह हादसा हुआ है। और दुख की बात यह है कि आज भी, मैं अभी थोड़ी देर में आपके शो से जाना चाहूंगा, उसकी वजह यह है, मैं अपना निजी हॉस्पिटल चलाता हूं, मेरे पास केवल 3 घंटे की ऑक्सीजन है। मैं हर हेल्पलाइन पे फोन कर चुका हूं, हर डीएम, हर एसडीएम को बता चुका हूं, वो कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हम देंगे कहां से। मेरे पास में 48 पेशेंट्स इस वक्त बैठे हैं। मैंने बड़े आराम से आपके चैनल के लिए वो दिया था कि शायद ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन अभी मेरे सी और मेरे एमएस लगे हुए हैं। मैं हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अभी भी कॉल कर रहा हूं। ये देखिए, ये हेल्पलाइन नंबर है जहां से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए मेरे को। इस पे लगातार बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। मेरा मित्र है डॉक्टर परवीन, सर कौन सा नंबर है? प्लीज टेल मी कौन सा नंबर है? डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक, प्लीज गिव मी ए नंबर, और उस नंबर को मिलाया जाए। मैं चैनल से या मेरे अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं, वो प्लीज नंबर डायल किया जाए। डॉक्टर रवि मलिक का जो नंबर है उस नंबर को लीजिए, प्लीज डायल करिए। 011 एक मिनट डॉक्टर साहब, 011 डॉक्टर साहब एक मिनट होल्ड करिए। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, 011 41 011 41 41 400 400 400 400 41 41 400 41 41 400 400 नो 011 41 400 400 41 400 400 प्लीज नंबर डायल किया जाए, अंडर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक, प्लीज कंटिन्यू। ये नंबर डायल किया मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सीधे केजरीवाल जी के ऑफिस में डायल किया जाए, केजरीवाल जी के ऑफिस में डायल किया जाए। और क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता का इन्होंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 490 मैट्रिक टन अवेलेबल है, उठाने वाला कोई नहीं है। एंड प्लीज इंश्योर किया जाए, ये नंबर मिलाया जाए, अभी तुरंत मिलाया जाए जी। और डॉक्टर रवि मलिक प्लीज कंटिन्यू। इनसे ये भी पूछा जाए, अगर ये नंबर उठाएं, वैसे तो उठाएंगे नहीं, सुबह से चल रही है ये इमरजेंसी हेल्पलाइन है ऑक्सीजन देने के लिए, और इनसे ये भी पूछा जाए कि मेरे को कब ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। ये कहेंगे जी हमारे पास या तो है नहीं, या हम आधे घंटे में बताते हैं। केवल 2 घंटे रह गए मेरे अस्पताल में, और केवल मेरा अस्पताल नहीं है, बहुत सारे अस्पताल हैं। ये बत्रा हॉस्पिटल एक इंसिडेंस नहीं है, ये रिपीट होगा, ये कल भी होगा, परसों भी होगा। और जयपुर गोल्डन में भी ये हुआ था, तब भी मैं मीडिया में कह के आया था कि ये दोबारा रिपीट होंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धि होनी बड़ी जरूरी है। मेरा ध्येय केवल उन 12 व्यक्तियों की मौत से बड़ा दुखित है, लेकिन आगे आने वाले 48 घंटे में भी जो मौतें होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कुछ मौतें तुरंत होती है, कुछ धीरे धीरे होती है, ऑर्गन डैमेजेस होते हैं। ये मजाक चल रहा है क्या? ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब सीनियर लीडर्स हैं, दोबारा बत्रा वाला इंसिडेंस नहीं होना चाहिए।
मैंने अपने आप को अपना प्रैक्टिकल बात बताई है। अभी आप डॉक्टर परवीन भाटिया का नंबर मिलाइए, वो भी मैं नंबर दे रहा हूँ। परेशान है वो, उनके पास केवल 50 मिनट की ऑक्सीजन है और 43 पेशेंट ऑक्सीजन पे पड़े हुए हैं। किस तरह का ये चीज सेंटर ने देनी है, सेंटर दे दे, और अगर स्टेट की दिक्कत है तो स्टेट कर दे। हमें क्या लेना देना सेंटर और स्टेट से? हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारा वजूद हमारे मरीजों की वजह से है। 0114140004000। डॉक्टर साहब का कहना 50 मिनट की ऑक्सीजन बची है। डॉक्टर साहब मैं आपको, आप अगर इजाजत है, आप अगर जाना चाहेंगे शो से तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आदमी की जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जिनको मैंने चुना था, मैं 2 मिनट और 1 मिनट लेना चाहूंगा। बाकी को तो ये बताइए, इस नंबर पे कोई उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? इस नंबर पे जब हमने मिलाया, डॉक्टर साहब अभी नहीं उठाया किसी ने। ये इमरजेंसी नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, ऑक्सीजन पर प्रोवाइड करने वाला नंबर है। और मैं आपको नंबर देता हूं, आप मिला के देखिए। कुछ भी इस तरह से नहीं चल पाएगा। हम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, 18-18 घंटे, क्या हम सड़कों पे आए प्रोटेस्ट करें? क्या चाहिए हमसे? हमारे मरीजों की जान निकल रही है यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के। बड़े दुख की बात है। आरपी सिंह साहब प्लीज नाउ रिस्पॉन्ड। आरपी सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। डॉक्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के कारण से नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको अश्योर कर रहा हूं कि ये अब नहीं हो पाएगा। ये अब चिंता करी जाएगी इसकी, क्योंकि बहुत हो गया। हम इनको निवेदन करते रहे, जो मैं बार बार और आज कहा तो करेंगे भी इसकी चिंता, रीश्योर करेंगे। तो सर आप ही इंतजाम कर दीजिए ना सर। सिंह साहब आप ही इंतजाम कर दीजिए ना। सिंह साहब आप ही इंतजाम कर दीजिए ना। हर रहा मरीज डॉक्टर प्रतीक मैं सुन लीजिए, आप उनको नहीं कह रहे ना जिनको आप फोन कर रहे। मैं फिर भी शोर कर रहा हूँ कि दिक्कत अभी तुरंत जैसे शो चल रहा है उस समय बात भी हो रही है। मैं कोई फोन नंबर नहीं उठा रहा है। 41004040 कोई नहीं उठा रहा। नोबडी इज स्पीकिंग। ये कोई नंबर नहीं उठा रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। जस्ट इमेजिन, यही मैं कह रही थी कि हेल्पलाइन कोई नहीं उठाता है। मरीज मर जाए, लोग मर जाए, नहीं उठेगा फोन। मेरी और बात सुनिए, मैं 2 मिनट लूंगा। मेरे को 2 वेंडर्स दिए गए हैं, दोनों वेंडर्स ने कहा मेरे पास 1 ग्राम भी ऑक्सीजन नहीं है, 1 ग्राम भी। मैंने कहा भैया मेरे मरीज मर जाएंगे, वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुलास के ऊपर हैं, वो मर जाएंगे अगर ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी बंद की गई। कहता जी मैं मजबूर हूं। मैंने डीएम से बात की, एसपीएम से बात की, मेल्स लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात की, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन लाइफ्स हैं, ये हमारे पेशेंट्स की लाइफ है, उनके लिए हम लड़ेंगे। आज हमारा वजूद हमारे मरीजों की वजह से है और आज वो संकट की घड़ी में है। ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के मैं राजेश जी से कहता हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं, 011 जी डॉक्टर साहब 01141400400 इमरजेंसी नंबर है। नहीं उठा। ये ऑक्सीजन के लिए डेस्परेट कॉल के लिए फोन करे जाते हैं, नहीं उठा डॉक्टर। अब बताइए हम कहां जाएं? मैं ये कहता हूं अपने प्रोड्यूसर राजेश जी से कहता हूं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अगर चैनल के पास फोन नंबर है, फोन मिलाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री को फोन मिलाया जाए और तुरंत मिलाया जाए, पूछा जाए कि कैसे डॉक्टर रवि मलिक के इंश्योर किया जाए। प्लीज मैं बताया जाए। हॉस्पिटल में आरपी सिंह साहब यू वांट टू ऐड समथिंग? आरपी सिंह साहब यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर यू कैन लीड। पर डॉक्टर रवि मलिक प्लीज इंश्योर मुझे बता दीजिएगा कि मिला या नहीं मिला। मैं बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू जी। छोटा सा निवेदन हो, आज कोर्ट ने जी बताइए। ऐसा है, सुनिए, आज कोर्ट की जजमेंट आपने पढ़ी। उस कोर्ट में यह भी कहा गया कि राजस्थान ने 4 टैंकर दिल्ली को रोकर रखे हैं, उसके भी सरकार चिंता करे। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर करता हूँ। डॉक्टर अंशुल से कहता हूँ, डॉक्टर अंशुल बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल बैठे हैं। डॉक्टर अंशुल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पुराने पत्रकार हैं। और आरपी सिंह साहब आपने भी पत्रकारिता की है, मैं उनसे पत्रकारिता के तकाजे के नाते पूछना चाहता हूं कि वो फोन लगाएं और राजस्थान सरकार से भी इसका जवाब लें कि टैंकर क्यों रोके गए। वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे हैं एक बार।
हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे डॉक्टर रवि, वो उठ के इसलिए चले गए क्योंकि इनके हॉस्पिटल में सिर्फ 50 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि उस नंबर पे हम लोग कॉल करते हैं, क्योंकि उस नंबर पे वो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे। 01141400400 ये वो नंबर है जो ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करता है। डॉक्टर सरदार आरपी सिंह साहब, ये नंबर नहीं उठा अभी तक। मैं डॉक्टर साहब को श्योर किया है। आरपी सिंह साहब मैं रोकना चाहूंगा फोन लाइन पे। राघव चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और इंश्योर करते हैं ऑक्सीजन के मामले में, मुझे बताया कि वो आ गए। राघव जी नमस्कार। फोन कट गया, फोन उन्होंने काट दिया या कट गया, जो भी है। फिर एक बार इंश्योर करेंगे, फिर इंश्योर कर गया, फिर से इंश्योर करेंगे उनको, वो आ जाए फोन लाइन पर। आरपी सिंह साहब, नाउ यू प्लीज कंप्लीट। सर, मैं जो कह रहा था, केंद्र सरकार को अगर कहा गया है कि वो टैंकर ऑर्गेनाइज करें, टैंकर ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ करेंगे। दिल्ली को जो कमिटमेंट की है अब 490 से बढ़ाकर 590 मीट्रिक टन की, वो कमिटमेंट दिल्ली के दरवाजे तक लाकर देंगे, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के डोर तक लाकर देनी पड़ेगी, देंगे, करेंगे। और ऑप्शन है नहीं, अगर टैंकर इनके पास नहीं है ऑर्गेनाइज को। बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं है ना कि महाराष्ट्र थोड़ा कह रहा है मेरे यहाँ टैंकर नहीं है, या बाकी प्रदेश नहीं कह रहे हमारे टैंकर। ठीक है कि दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं, परंतु ऑर्गेनाइज करना तो सरकार का काम है। परंतु मैं ये आपको ये आज कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का पालन होगा, उसकी चिंता होगी। ये डॉक्टर साहब को मशवरा करते हैं, परंतु आगे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, जो नीचे जाना है। सिंह साहब माफ करिएगा, सिंह साहब माफ करिएगा, सिंह साहब माफ करिएगा मुझे आज। सिंह साहब आज माफ करिएगा, कोर्ट को कहना पड़े कि आदमी का जान बचाने के लिए ऑक्सीजन इंश्योर करिए। सिंह साहब मुझे माफ करिएगा आज, मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे, बहुत माफी चाहता हूँ कि कोर्ट को ये इंश्योर करना पड़े कि इनफ इज इनफ कहना पड़े। मेरी भी सुनिए आप, एक मिनट मेरी भी सुनिए। मैंने आपने कहा तो ये जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, गलती मानने को तैयारी नहीं है ना। हेल्थ सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, समझे नहीं। फिर आप 300 करोड़ का विज्ञापन देते हैं, तब नहीं पूछते आप लोग कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, तब नहीं पूछते आप इतना सब कुछ ड्रामा थिएटर करते, तब नहीं पूछते आप इनसे क्या करते हैं, वो पैसा क्यों राजेश, मेरे प्रोड्यूसर है राजेश जी, स्वास्थ्य मंत्री के पीए को फोन लगाया जाए, स्वास्थ्य मंत्री के पीए को फोन लगाया जाए। पैनलिस्ट उठ के चला गया जी। ऑफ कोर्स आरपी सिंह साहब सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए चुनी थी सरकार। और इस सरकार ने यह कहा था कि रामलीला मैदान में, कि हम सरकार को रामलीला मैदान में उतार लाएंगे, आपके घरों तक पहुंचा देंगे, हम जमीन पे लेट जाएंगे, हम दिसंबर की सड़कों पे, दिसंबर की रातों में, ठंडी रातों में रजाई गद्दा बिछा के सड़कों पे लेटेंगे। इसने कहा था इस सरकार ने, बोला था इस सरकार ने, बच नहीं सकते वो भी। अंशुल नाउ यू प्लीज कंप्लीट। डॉक्टर अंशुल। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है प्रतीक जी, मैं ये कहना चाह रहा था। 4 दिन पहले इन्होंने कहा, अरे आप बार बार ये सियासत कर रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पे ये लोग सियासत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इन्होंने 4 दिन पहले कहा, ठीक है, आरपी सिंह साहब वन बाई वन। डॉक्टर अंशुल प्लीज कंप्लीट। डॉक्टर अंशुल प्लीज कंप्लीट। ये कह रहा हूं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है प्रतीक जी कि ये जो एक मुद्दा है ऑक्सीजन का मुद्दा, यहाँ पर ये सियासत हो रही है और इसको एक केंद्र सरकार, अरे बात तो करने दीजिए, सीधा तो आरोप गुंडागर्दी हो रही है आपकी, आपने 4 सुप्रीम कोर्ट का आरोप, हाई कोर्ट का आरोप सीधा केंद्र सरकार पे है। कोर्ट ने ऑर्डर किया आपके ऊपर, सरकार पे ये आरोप है कि वो अपना उत्तरदायित्व से भाग रही है, ये सीधा आरोप है, तो उसका आप जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं किया? डॉक्टर अंशुल मुझे तो सिर्फ ये बताइए, डॉक्टर अंशुल मुझे ये बताइए, डॉक्टर अंशुल ये बताइए कि राजस्थान में ट्रक क्यों, राजस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रोके गए? ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि आपसे डॉक्टर अंशुल ये मुझे बताइए कि जो दिल्ली को पास आ रहे थे वो रोके क्यों गए? हमें आर्मी भेजनी पड़ेगी वहां पर, जो प्रधानमंत्री थे, सीआरपीएफ भेजना पड़ेगा वहां पर। आपके जो प्रधानमंत्री थे वो बंगाल के इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है या दवाइयों की कमी है या वैक्सीन वितरण किस तरह से हो रहा है। दोनों का ऑडियो डाउन करें, दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का। ये कोई सुनना नहीं चाहता, ये जवाब चाहते हैं लोग, जवाब चाहते हैं, शोरगुल नहीं चाहते हैं। सर मर रहे हैं लोग, नहीं चाहते, कोई नहीं हल्ला चाहता। डॉक्टर अंशुल प्लीज अगर आपके पास कोई जवाब हो इस बात का तो मुझे इंश्योर करिए कि राजस्थान सरकार ने क्यों जो दिल्ली को एलोकेट थे, जो दिल्ली आ रहे थे, वो क्यों रोके गए?
अगर इसका जवाब आप ला देंगे तो मैं समझूंगा कि आज की बहस सार्थक हुई, वरना ये बहस निरर्थक, हम सारे लोग निरर्थक, ये सिस्टम भी निरर्थक, इसे कोई हल नहीं निकलने वाला। राजेश हमारे प्रोड्यूसर हैं, प्लीज कीप ट्राइंग। सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पीओ को फोन मिलाते रहिए, अदरवाइज इस प्रोग्राम का करने का कोई फायदा नहीं। अगर एक आदमी भी मर जाता है, यहां अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं और हाईकोर्ट को यह कहना पड़े कि साहब जान बचाइए, ऑक्सीजन इंश्योर करिए, शर्मनाक बात है। आनंद दुबे प्लीज कंप्लीट, आनंद दुबे प्लीज कंप्लीट। मैं आ रहा हूं प्रीति पांडे। आनंद दुबे मुझे समय दीजिए। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने मुझ पर आरोप लगाया, सरकार पर आरोप लगाया ऑक्सीजन को लेकर। मैं उनकी जानकारी ठीक कर देता हूं कि 1700 मैट्रिक टन की आवश्यकता है हमें, जिसमें 1200 मैट्रिक टन हम अपने राज्य में निर्माण करते हैं। बचे हुए 500 केंद्र की मदद से बाकी के राज्यों से ट्रांसपोर्ट करके, चाहे जल मार्ग से, चाहे रेल मार्ग से, चाहे वायु मार्ग से, हमारी सरकार लाती है हमारे मरीजों तक, हमारे रोगियों को ठीक करने की। पहली बात। दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर घोषणा की कि 1 मई के बाद से 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के वर्ग के हमारे जो रहवासी हैं वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन क्रैश हो गया। क्यों नहीं एक ऐप के माध्यम से राज्यों को स्वतंत्र एक एकाधिकार दिया जाए कि राज्य अपने ऐप को बनाकर, राज्य अपने जो जनसंख्या के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करके केंद्र के ऐप से उसको जोड़ दिया जाए। इसमें क्या चला जाएगा? अरे आपको क्रेडिट ही चाहिए ना, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे रहवासियों को, हमारे जो नागरिक है उनकी जनसंख्या को देखते हुए उनको आसानी होगी रजिस्ट्रेशन करने में और वैक्सीन लगवाने में। और रही बात वैक्सीन की, एक तरफ आप हमें कहते हो कि आपको जितनी चाहिए उतनी वैक्सीन हम देंगे, उसके बाद आप हमको उतनी वैक्सीन देते नहीं हो जितनी हमें चाहिए। 3 दिन से आप देख रहे हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे सेंटर बंद पड़े हैं, लोग लाइन लगा के ये गोल पोस्ट सेट कर रहे हैं। आनंद दुबे मैंने आपका सवाल लिया, दोनों सवाल आपके सही हैं, दोनों सवाल आपके सवाल सही है। ऐप वाली बात जी आपके दोनों सवाल आरपी सिंह साहब के पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन प्रीति कुछ कहना चाह रही। प्रीति प्लीज, प्रीति के डॉक्टर अंशुल मैं आपसे जवाब लूंगा, राजस्थान वाला जरूर प्लीज इंश्योर करिए। प्रतीक जी प्रीति। प्रतीक जी सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब ये लोग ये बताते हैं इस समय जो देश में माहौल है, जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हैं, इनके लिए नहीं आंकड़ा है कि पंजाब में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, हमारे आंकड़े आपसे कम है, आपका आंकड़ा हमसे ज्यादा है। आपके लिए वो आंकड़ा है, लोगों के लिए वो उनके आंकड़े में उनके छुपे हुए माता पिता की लाश है, भाई बहनों की लाश है, दोस्तों की लाश है। ये नहीं हो सकता क्या कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस समय काम करें? आपको फिर चुनाव नहीं लड़ना है क्या? और जो आप लोग बार बार वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं, अरे भारत की जब वैक्सीन आई थी ना तो आधे से ज्यादा नेता उसको शक की नजर से देख रहे थे। प्रतीक जी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्यों बहुत सारी सरकारों ने, पंजाब से लेके छत्तीसगढ़, बहुत सारी सरकारों ने ये कहा था वैक्सीन 3 महीने बाद हम लगवाएंगे, हम अभी नहीं लगवाएंगे। आज वैक्सीन कम है, राज्यों में पहुंच नहीं रही, बहुत सारे, आज यूपी में भी बहुत कम राज्यों का जिलों में पहुंची है, बनारस में पहुंची है। आज मैंने वैक्सीनेशन अपना खुद कराया है, लेकिन जहां पहुंच रही है वहां पे भी जो शक की नजर से आप लोग बैठे हुए हैं, जहां मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं इस वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम है, ये लगाओगे तुम बीमार हो जाओगे, तुम इम्पोर्टेंट हो जाओगे, इस तरह की चीजें क्यों आप बोल रहे हैं? हमारे पास चॉइस क्या है? जब नेता फेल हो गए, सरकार फेल हो गए, हमारे पास वही चॉइस है कि आप वैक्सीनेशन लगाइए। सारे नेता ये कहे, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप सब लोग कहिए, मोटिवेट करिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। और एक चीज और प्रतीक जी, यूपी से शुरू करती है। यूपी में प्रधान के चुनाव हो रहे, 550 टीचर्स मरे, नहीं जरूरत थी इस चुनाव में। और आम आदमी पार्टी से भी एक चीज कहना चाहती हूँ, हमें बिजली नहीं फ्री चाहिए, हमें पानी फ्री नहीं चाहिए, हमसे पैसे ले लो, हमें ऑक्सीजन दे दो। और छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले रायपुर में जो आईपीएल जो हुआ है, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी जब बॉम्बे गए हैं तो वो बीमार पड़ गए, जो पॉजिटिव हुए, नहीं जरूरत थी आईपीएल लेजेंडरी मैच की। फेल है सारी सरकारें, क्योंकि आप लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को एक चीज जरूर कहूंगी, इस समय सत्ता में वापसी के लिए काम मत करिए, काम उसलिए करिए कि हमारे जैसा युवा ये कहे कि नहीं वोट इनको देना चाहिए। सारी सरकारें, सपा, बसपा, सब लेफ्ट और सरकार, सब लोग मिलके काम क्यों नहीं कर रहे? लोग मर रहे हैं, आप तो बड़े नेता हैं, आपको बेड मिल जाएगा, मनीष जी है मेरे साथ, मनीष जी फोन लाइन पर हैं, मनीष जी फोन लाइन पर हैं। इससे पहले मैं फोन लाइन पर जाऊं मनीष जी के पास, अपने सुझाव के साथ वो आना चाहते हैं, मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अपने प्रोड्यूसर से कि उस फोन नंबर का क्या हुआ जो उन्होंने किया था। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज अपडेट करिए, मुझे प्लीज अपडेट करिए कि उस नंबर पे क्या हुआ, उठा या नहीं उठा। और रवि मलिक जी को फोन, डॉक्टर रवि मलिक को फोन करके पूछिए कि उनके पास कोई कॉल आया या नहीं आया। प्लीज इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। जी मनीष जी बोलिए अपने सुझाव के साथ। जी मनीष जी।
हेलो जी मनीष जी बोलिए। विक्रम कोचर जी हैं, मनीष जी नहीं फोन पे है, विक्रम कोचर जी। जी जी विक्रम जी। जी जी विक्रम बात कर रहा हूँ जी। आप एक बार प्रश्न अपना दोबारा बताएंगे। मैंने कहा कि आपका कोई सुझाव हो, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपना परिचय देना चाहते हैं, प्लीज दीजिए परिचय के साथ और अपने सुझाव के साथ बिल्कुल तुरंत आ जाइए, टू द पॉइंट। जी सर मेरे को थोड़ी सी प्रोग्राम की जानकारी दे दीजिए। मैं एनिमल राइट्स के लिए काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइए किस रिगार्डिंग डिबेट हो रही है। जी फिर आपको अपडेट करेंगे, प्रोड्यूसर हमारे अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद आप आइए फोन लाइन पे। जी जी आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी आरपी सिंह साहब। देखिए मैं वापस जो अभी पीटी ने कहा, मैं उनका दर्द समझ रहा हूँ। दिल्ली को पानी फ्री, बिजली हाफ, ये माफ, पर दिल्ली को ठगा गया। हकीकत है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर दिल्ली ने चुना, आईआरएस अफसर को दिल्ली ने चुना कि वो मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली के अंदर कुछ सुधार करेगा, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करेगा। परंतु आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्पष्ट हो गया ना जी कि दिल्ली के बस का नहीं है। मतलब अगर कोर्ट केंद्र कह रहा है कि आप करिए, हम करेंगे, हम तो मना नहीं करें, हम तो करेंगे हम तो हर प्रदेश के अंदर जरूरत पड़ेगी। जब आप ये बात करते हैं तो लगता है जैसे आप इंतजार कर रहे थे इस बात का। नहीं, इंतजार नहीं कर रहे थे, हम इस बात को कहें। सुनिए, इंतजार नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरे देश तो में फिर मुझे गलत कर दीजिए, साबित कर दीजिए, गलत जनता को गलत साबित कर दीजिए और ये कह दीजिए जो 12 मरे हैं उनको जीवित कर दीजिए, या तो फिर आपके पास कोई अमृत हो तो। नहीं है ना सर, नहीं है ना हमारे पास। हम लाचार खड़े हैं, हम लाचारों की तरह इस वक्त सामने मौजूद हैं। हमको कोई रास्ता बताइए सर, आपके पास सेंटर है, मुझे कोई रास्ता बताइए, कोई तब्दील बताइए, कोई निकालिए तरकीब। ऑक्सीजन ही सप्लाई करनी है और अगर राजस्थान से नहीं आ रहे तो राजस्थान की सरकार को खींचिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दरअसल जब प्रोग्राम बीच में चल रहा था तो एक नंबर 01141400400 इस पे था, इस पे बात करनी थी, कॉल करना था। ये ऑक्सीजन के लिए खास तौर से इंश्योर करना था। हमारे पैनलिस्ट थे डॉक्टर रवि मलिक, जो बीच में उठ के चले गए क्योंकि उनके नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और ये लगातार नंबर हम ट्राई करते रहे। आई एम वेरी सॉरी आपको, पैनलिस्ट को और पूरे देश को बताते में मुझे कोई हिचक नहीं है कि नंबर नहीं उठा और ना ही कहीं कोई बात हुई, ना ही किसी ने कोई रिस्पॉन्ड किया। ये वो आलम है जब टेलीविजन की कंपनी से कॉल किया जा रहा है, लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कहीं से कोई संपर्क नहीं, कहीं से कोई बातचीत नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साधारण आदमी जो इस देश में मौजूद है, जिसने इस सरकार को चुना, उस सरकार को चुना, उन सरकार को चुना, सिर्फ इसलिए चुना था कि जब अगर कहीं ऐसा वक्त आएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब ये कहा जाएगा कि इस प्रतिनिधि को हमने चुना था इसी दिन के लिए और ये इंश्योर करेगा कि मुझे, मेरे बेटे को, मेरी मां को, मेरी बेटी को ऑक्सीजन सिलेंडर ये तो मिलेगा कम से कम। उसको मौत तो कम से कम तड़प के नहीं होगी। आज मौत तड़प के हो रही है और यही सबसे बड़ा दुख है। मैं डॉक्टर अंशुल को बोलना चाहता हूं, उनके पास एक सवाल था। डॉक्टर अंशुल। नहीं, मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है प्रतीक जी कि जो लड़ाई हमें कोरोना से लड़नी चाहिए थी वो रियासतों और केंद्र सरकार के बीच में हो गई है कि ऑक्सीजन किधर नहीं जा रहा है, कौन सी सरकार, अगर कांग्रेस सरकार बेरहम है, वो संवेदनहीन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अतिरिक्त हो रहा है, ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। वहां पर करीब 400 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है क्योंकि वहां पर 4 या 8 महीने पहले ये फैसला लिया गया कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको कैसे मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाए। तो आजकल उत्पादन वहां पर ज्यादा हो रहा है और ये कह रही है छत्तीसगढ़ सरकार कि ये ऑक्सीजन, अरे आप सुनने को दीजिए ना, बात तो करने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, अरे आप आपकी टिप्पणी तो सारी आलोचना तो आपके खिलाफ हो रही है। आपने सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके खिलाफ? आपने सुना नहीं? अरे भैया आप बात तो करने दीजिए, आप खत्म तो करने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रियासतों के और केंद्र सरकार के बीच में ये युद्ध चल रहा है। डॉक्टर अंशुल, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये क्या सही है? सियासत हो रही है और आपकी वजह से हो रही है। जी
डॉक्टर अंशुल, आप डॉक्टर अंशुल अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे। मैं आ रहा हूं डॉक्टर अंशुल, आ रहा हूं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेश उपाध्याय। देवेश जी बताइए प्लीज अपनी बात। देवेश उपाध्याय जी प्लीज, कहां से बोल रहे हैं और प्लीज अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर देवेश उपाध्याय जी। हेलो देवेश उपाध्याय जी, जी बोलिए देवेश जी, बोलिए देवेश जी, बोलिए। जी, मैं देवेश उपाध्याय बोल रहा हूँ ईस्ट दिल्ली से। मुझे 25 तारीख को रात को 1 बजे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। उसमें मैं रात को कहीं फोन किया, कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी डॉक्टर की। 2 दिन मैंने दवाई बीपी की ली। 27 तारीख को मुझे सुबह फिर हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कार्डिक अरेस्ट। मैंने यहाँ आनंद विहार, जागृति निकले में हार्ट सेंटर्स हैं, मैं पूरे दिन 3-4 घंटे घूमा, कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था, किसी जगह कोई फैसिलिटी नहीं थी। अल्टीमेटली मैंने कहीं रिक्वेस्ट करके अपनी इको कराई, अपना ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन मुझे अभी भी अपने हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। मुझे कोई कोरोना की कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है और ना मुझे फीवर है ना कफ है, लेकिन जो मेरी अपनी हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ नियर बाई में कहीं भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं था। मैं परसों करीब 2 से 3 घंटे पूरा घूमा। जी मुझे कल सुबह फिर यही प्रॉब्लम हुई थी। जी मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। जी मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। आ रहा हूँ आरपी सिंह साहब, आ रहा हूँ। पूरी सहानुभूति रखता हूँ आपसे, पूरी सहानुभूति रखता हूँ। और ये डॉक्टर्स, खासतौर से अगर आपकी रिपोर्ट है और नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव है, तो और किसी से अपॉइंटमेंट मिल सकता है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो आप जरूर करिए। मेरे पैनल पे जरूर मौजूद थे इस वक्त, मैं हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारी टीम है, वो आपसे इंश्योर कर ले। आपका नंबर उनके पास है, तो कहीं ना कहीं कोई अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो कम से कम बात तो कराई ही जा सकती है आपकी, इतना तो इंश्योर कर सकते हैं हम, जहां तक आपकी समस्या का। डॉक्टर अंशुल, आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट, ऑफकोर्स आरपी सिंह ऑफकोर्स यू विल गिव यू। डॉक्टर अंशुल, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी? नहीं, मैं ये कहने वाला था कि छत्तीसगढ़ के पास, मैं ये कहने वाला था कि मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास इतना ऑक्सीजन का उत्पादन है कि वो और रियासतों में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें टैंकर दे दीजिए, हम सब जगह भेज रहे हैं और ऐसा हो रहा है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे, मुझे समझ नहीं आ रहा, बेबुनियाद है बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जो असमंजस की स्थिति है, यहाँ पर सरकार की, अरे बोलने तो दीजिए भाई यार, क्या फायदा ही नहीं है कहने का। राइट अंशुल, डॉक्टर अंशुल, राइट डॉक्टर अंशुल सुना मैंने, डॉक्टर अंशुल सुनी बात। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये सारी समस्या है। आरपी सिंह साहब नहीं, जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। छोड़ दो जल्दी के। बोलिए आरपी सिंह साहब, बोलिए आरपी सिंह साहब, इसे भीख बोलिए मांगता साहब, हूं, कृपा आरपी सिंह साहब बोलिए। जो 4 टैंकर इन्होंने अगवा कर रखे हैं, अगवा, उसको छोड़ दें। और जो आपके आपके कॉलर आए थे जिनको कार्डिक इश्यू है, उनका नंबर अपने गेस्ट काउंटर को मुझे भेजे। मैं एक डॉक्टर उनके लिए सुविधा करूंगा, उनके लिए डॉक्टर की मैं करूंगा बात उनसे। थैंक यू सो मच, डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया सिंह, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने इस बात के लिए कहा। ये 4 ट्रक जो आप कह रहे हैं, ये कहाँ, राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिसका सवाल मैंने रखा था, कहाँ का? आरपी सिंह साहब क्लियर करिए। इन्होंने दिल्ली के 4 ट्रक रोक रखे, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए आज का। जी आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने इस चीज को देखा है। को मैंने सवाल पूछा था कि आनंद दुबे हरियाणा सरकार ने क्या किया? हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की ऑक्सीजन प्लांट को बंद कर दिया। आप मुझे जवाब दीजिए, ये तो सीधा आरोप है ना हरियाणा सरकार के ऊपर। ट्रक रोकेंगे, लूट लेंगे। अरे आप ही की वजह से है ये सारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी, आपने अपने बहुत दुखद स्थिति है इस समय, बहुत दुखद स्थिति है इस समय, बहुत दुखद। आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है, और स्टेट और राज्य पे लड़ाई बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आनंद दुबे प्लीज, आनंद दुबे प्लीज, 1 मिनट की आनंद दुबे प्लीज कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी दल को इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें राजनीति का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यदि कोई कमी आपको बता रहा है कि साहब ये कमी आपकी तरफ से हो रही है, उसे मानिए। तो इस संसार में कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं? इस संसार में कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी जमीन नहीं है। आपको ऑक्सीजन, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबकी ऑक्सीजन पूरा है, फिर क्यों
सर झूठ क्यों बोला आप? सर, अरे सर जो कोऑर्डिनेशन केंद्र से राज्य को मिलना चाहिए, जो केंद्र से राज्य को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सहूलियत मिलनी चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी है तो आप मानिए कि हम उसे ठीक करेंगे। बस बात यही है और बात कुछ नहीं है। हम तो अपनी मेहनत से अपने हमारे पास जो संसाधन है उस पर तो हम लोगों की सेवा कर ही रहे हैं। हमने पिछले 1 वर्षों में अपने आप को इतना तैयार किया है कि आने वाले तीसरी लहर से भी हम लड़ेंगे और पूरे भारत में बेहतर लड़ेंगे। अगर आपके पास कोई मॉडल है, आपने अगर तीसरी लहर के लिए कोई तैयार किया, आनंद जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, आनंद जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, अगर आपके पास कोई आपने कोई संसाधन तैयार किया तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, सबको जानने का हक है उसमें। अगर आपने कुछ, ऑफकोर्स आरपी सिंह आ रहा हूं मैं बता रहा हूं जी। 2020 मार्च में जब यह बीमारी नई हमारे देश में आई, तब हमारे पास महाराष्ट्र में 2 लैब थे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहिए था आनंद दुबे, एक चीज बतानी चाहिए थी। अगर आप तीसरे की तैयारी कर रखे हैं और दूसरे में इतनी मौतें हो गई, आनंद दुबे दूसरों में इतनी मौतें हो गई, आज भी पूरे महाराष्ट्र में 800 से ज्यादा मौतें हैं, 800 से ज्यादा मौतें हैं, और आपने तीसरी की तैयारी कर रखी है। अगर आपने कर रखी है तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। सर मैं आपको उसी पे ला रहा हूं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब यह बीमारी नई आई तब हमारे पास केवल 2 लैब थे, एक पूना में, एक मुंबई में। आज हमारे पास 600 से ज्यादा लैब है। जब यह बीमारी हमारे पास आई जून के महीने में, हमारे पास करीबन 2000 के पास बेड्स थे। आज हमारे पास हजारों की संख्या में बेड्स हैं। जब यह बीमारी नई थी तब हमारे पास ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी थी, लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन की एक अच्छी खासी संख्या हो रही है। वेंटिलेटर का भी यही हाल है, डॉक्टर्स के भी यही हाल है, नर्सेस के भी। हमने हर जगह कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत किया है। क्यों किया है? कि उसके 3 कारण हैं। आपके उन डीएम जो नंदुरबार के करते हैं जी, ऑफ कोर्स आनंद दुबे, मैं आपके पूरी बात पे खत्म करते समाप्त करना चाहूंगा। और नंदुरबार के वो जो डीएम है और उनका जो मॉडल है और इससे जिस तरह से उन्होंने नंदुरबार में काम किया है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उनको, डीएम साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण सारे पूरे देश के सामने रखा है। मैं आरपी सिंह साहब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज वक्त भी ज्यादा मिला, हमें 7 बजे तक पूरा हमने शो किया है, लेकिन फिर मुलाकात आपसे होगी कल। आज अभी सिर्फ प्रीति मैं माफी चाहूंगा, आज अभी सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ।